अमीर और गरीब की पत्नियां। एक गांव में किसी जगह एक बहुत गरीब आदमी रहता था जिसका नाम अनानसी था। उसके घर के पास एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम पारस था। एक दिन अनानसी और पारस ने यह तय किया कि वे पास के शहर में जाकर अपने लिए पत्नियां लेकर आएंगे। पारस तो बहुत पैसे वाला था, इसीलिए उसने यात्रा पर जाने से पहले मलमल का शानदार कुर्ता पहना। बेचारे गरीब अनानसी के पास पहनने के लिए सिर्फ एक फटी हुई सूती शर्ट ही थी। बीच रास्ते में अनानसी ने पारस से उसका कुर्ता मांगा और कहा कि वह शहर पहुंचने से पहले उसे वापस कर देगा। लेकिन शहर पहुंचने के बाद भी उसने किसी न किसी बहाने से पारस को उसका कुर्ता वापस नहीं किया। अनानसी से दोस्ती के नाते पारस ने अपना कुर्ता मांगना बंद कर दिया और वह अनानसी की फटी शर्ट पहने रहा। अनानसी ने तो मलमल का शानदार कुर्ता पहना हुआ था, इसीलिए उसे अपने लिए पत्नियां ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने बहुत सारी पत्नियां प्राप्त कर ली। दूसरी ओर पारस की और किसी ने देखा भी नहीं और उसकी बहुत बेइज्जती की। एक बूढ़ी गरीब औरत को पारस पर दया आ गई और उसने उसे अपनी बेटी दे दी। अनानसी की पत्नियों ने पारस की पत्नी का बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्हें पारस बहुत गरीब जान पड़ रहा था। पारस की बुद्धिमान पत्नी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सभी लोग अपने अपने घर को चल दिए। जब वे अपने शहर पहुंचे तो दोनों की पत्नियों को बहुत आश्चर्य हुआ। अनानसी के घर को जाने वाला रास्ता तो ऊबड़ खाबड़ था और पारस के महल जैसे घर का रास्ता पक्का था। पारस के नौकरों ने उस पर जानवरों की खालें और कालीन बिछाई हुई थे। नौकर स्वयं अपनी पत्नियों के साथ अच्छे कपड़े पहनकर स्वागत के लिए खड़े थे। अनानसी के लिए कोई इंतजार नहीं कर रहा था। पारस की पत्नी पूरे शहर की रानी की तरह रहती थी और जो चाहे खरीद सकती थी। अनानसी की पत्नियों को तो खाने के ताले पड़े हुए थे और वे नमक लगाकर कच्चे केले खाती थी। पारस की पत्नी को जब अनानसी की पत्नियों की दुर्दशा के बारे में पता चला तो उसने उन्हें अपने महल में बुला लिया। अनानसी की पत्नियां पारस के महल पर पहुंचकर इतनी खुश हुई कि उन्होंने अनानसी की झोपड़ी में वापस जाने को मना कर दिया। अनानसी को बहुत गुस्सा आया। उसने पारस को जान से मारने का फैसला कर लिया। उसने अपने कुछ चूहे दोस्तों को पटाकर उन्हें पारस के महल के दरवाजे तक सुरंग खोदने पर राजी कर लिया। जब सुरंग पूरी बन गई तब उसने सुरंग के भीतर चाकू और कांच की बोतलों के टुकड़े बिछा दिए। फिर उसने पारस के महल के दरवाजे के सामने बहुत सारा साबुन मल दिया, जिससे रास्ता फिसलन भरा हो गया। रात को जब उसे लगा कि पारस आराम से सो गया है, तब उसने पारस को बाहर आकर कुछ बात करने एक लिए आवाज़ लगाई। पारस की पत्नी ने उसे इतनी रात को बाहर जाने के लिए मना कर दिया। अनानसी ने बार बार पारस को पुकारा, लेकिन उसकी पत्नी उसे बाहर जाने से रोकती रही। लेकिन पारस ने अंततः उसकी बात को अनसुना कर दिया और अनानसी से बात करने के लिए बाहर आ गया। दहलीज पर पैर रखते ही वह फिसल गया और
सीधे सुरंग में जा गिरा और घायल होकर मर गया। पारस की पत्नी को अपने पति के मरने का बड़ा शौक हुआ। उसने बहुत सारे साबूदाने की लपसी बनाई और शहर भर में बच्चों को बांटी ताकि वे उसके पति के लिए रोए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।